Hello friends, I am Akriti Jaiswal. Welcome to Bhardwaj Gurukulam tutorial. Today's topic is hemostasis. Hemostasis Hemostasis is the process in which prevention of blood loss. When a vessel is captured, the blood loss is prevented by a mechanism called blood coagulation or blood clotting, which takes up to 8 minutes. Blood coagulation is a conversion of liquid blood into semi-solid jelly or coagulum. It occurs at the place of injury to blood vessel from which blood begins to ooze out. किसी ने उस दिन कमेंट्स किया था कि मैम जो भी आप समझाया कीजिए उसको हिंदी में भी समझाया कीजिए। तो वैसे तो हम आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी कन्वर्ट करते जाते हैं उसको, लेकिन हम आपको यहाँ समझा दे रहे हैं। हीमोस्टैसिस क्या है आपकी? हीमोस्टैसिस ऐसी प्रोसेस होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्लड लॉस की को रोकने का वर्क करते हैं। व्हेन अ वेसल इज रप्चर्ड, जब क्या हो जाती है आपकी कोई भी वेसल होता है रप्चर्ड हो जाती है, वहाँ की रप्चर खराब जाती है, मतलब टूट जाती है उसमें, तो वहाँ पे क्या होने लगता है, ब्लड लॉस होने लगता है। इसी जो ब्लड लॉस की जो ब्लड के रोकने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग या हीमोस्टैसिस। आपका हिंदी में क्या हो गया, रक्त का थक्का जमाना। जैसे किसी कोई भी एक्सीडेंट हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पर आपका क्या होने लगता है, ब्लड का लॉस होने लगता है। उसी प्रोसेस में जब हम लोग ब्लड की जो रोकने की प्रक्रिया होती है, वही हमारा क्या होता है, हीमोस्टैसिस या ब्लड क्लॉटिंग। ये डायग्राम आप देखो, फर्स्ट वाला जो ऊपर आपका शो कर रहा है, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये आपकी क्या हो रही है, ब्लड वेसल्स क्या हो जा रही है, यहाँ की रप्चर हो जा रही है ड्यू टू इंजरी। यहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती है वो क्या हो जा रही है, आपकी रप्चर हो जा रही है। तो वहाँ पर क्या होने लग रहा है, आपकी ब्लड बॉडी के अंदर जो भी आपकी प्लेटलेट्स हैं और आपकी आरबीसी होती है, वो क्या हो रही है, उस रप्चर प्लेस से, यहाँ आपकी देखिए रप्चर है, उस रप्चर प्लेस से वो क्या होने लग रही है, बाहर की ओर निकलने लग रही है। यही आपका क्या होता है, ब्लड के फॉर्मेट में बाहर निकलता है। और जब यहाँ पर आपका क्या होता है, ये जो वेसल्स होती है, जब आपके यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपके एंजाइम्स वर्क कर लेते हैं, यहाँ पर फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, कई एंजाइम्स यहाँ पर वर्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका क्लॉट बन जाता है, थक्का बन जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। एक आप सिंपल व्यू समझ लीजिए कि आपका ये आपका फर्स्ट स्टेप है। इसमें क्या हुआ, आपकी ब्लड वेसल रप्चर कर गई है, टूट गई है। और सेकंड स्टेप है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो गया, देखिए एकदम प्लेन दिख रहा है, यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई है, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ पर फाइब्रिन्स क्या हो रहे हैं, आके बाइंड अप कर जा रहे हैं, जिससे आपका ब्लड क्लॉट कर जा रहा है। मेन मैकेनिज्म ये है। इसकी मैकेनिज्म की स्टेप कई स्टेप में होती है, वो आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर। ये यहाँ पर देखिए, ब्लड कोगुलेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ब्लड इनटू सेमी सॉलिड जेली। ब्लड कोगुलेशन क्या है आपका, इसमें क्या होता है, लिक्विड ब्लड होता है आपका जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है, उसको सॉलिड जेली लाइक में बनाने की प्रोसेस क्या होती है, आपकी ब्लड कोगुलेशन। जैसे आपका क्या होता है, जैम जेली खाते हो, वो जेली क्या होती है, आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में आपका बनने की प्रोसेस ही क्या होती है, आपकी ब्लड कोगुलेशन। इट अकर्स एट द place of injury to blood vessel from which blood begins to ooze out. Inside an intact blood vessel, blood does not coagulate due to presence of active anticoagulants, heparin and antithrombin. आपका क्या है यहाँ पर, यहाँ पे दो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं आपके। ये फर्स्ट है आपका फर्स्ट है हिपैरिन और सेकंड है आपका एंटीथ्रोम्बिन।
ये क्या होते हैं, दो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। एंटी वर्ड जहाँ भी यूज़ होता है वहाँ मतलब उसका अपोजिट होता है। कोगुलेंट्स मीन्स होता है किसी चीज़ को जमाने का काम करना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हिपैरिन और एंटीथ्रोम्बिन क्या होता है, जो हमारे ब्लड में होता है, जो कि हमारे ब्लड को ब्लड वेसल्स के अंदर मीन्स बॉडी के अंदर यहाँ पर वो ब्लड को जमने से रोकते हैं। अगर हमारा बॉडी के अंदर ब्लड जम जाता है तो वो प्रॉपर क्या होगा, सर्कुलेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारी क्या होता है, इसका मेन यूज़ जो होता है वो हमारा क्या होता है, ब्लड बैंक में यूज़ होता है आपके। ब्लड बैंक में यूज़ होता है जब हम कोई भी आपका पर्सन क्या होता है ब्लड को देता है, तो उस ब्लड में क्या करा जाता है, एंटीकोगुलेंट्स को मिला के ही उसको फ्रीज किया जाता है, ताकि वो ब्लड क्या हो, कोगुलेट ना हो, जमे ना। अगर वो जम जाएगा तो वो किसी को अदर पर्सन को चढ़ाने के यूज़ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, आपका एंटीकोगुलेंट्स वहाँ पे जो आपका ब्लड बैंक होता है वहाँ पे यूज़ होता है। Procoagulants also occur in blood but are kept inactivated by A2 macroglobulins. As soon as blood vessel is ruptured, the injured area invite the formation of platelets plaque. जैसे भी आपका जो भी इंजर्ड एरिया होता है, जैसे ही वो इंजरी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका प्लेटलेट फॉर्मेशन होने लगता है। प्रोकोगुलेंट्स बिकम्स एक्टिव, जो आपके जो प्रोकोगुलेंट्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और एंटीकोगुलेंट एंड कॉज ब्लड कोगुलेशन, वहाँ पर क्या होने लगती है, जो एंटीकोगुलेंट्स होते हैं एंड कॉज ब्लड कोगुलेशन। द लेटर अकर्स इन द फॉलोइंग स्टेप। आपके ये कुछ स्टेप दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पर नीचे आपका शो कर रहा है, वहाँ पर आपका क्या होगा, कैसे कैसे आपका ब्लड क्लॉट करता है। आपका टू टाइप का होता है, एक इंट्रेंसिक टाइप का होता है आपका ब्लड कोगुलेशन, और एक होता है इंट्रेंसिक। ये आपका इंट्रेंसिक है और है दूसरा एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक मीन्स होता है इनसाइड द ब्लड, और एक्सटेंसिक मीन्स होता होगा, मतलब एक्सटेंसिक मीन्स होता है वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। जो भी एक्सटेंसिक होता है यहाँ पर क्या होता है, ब्लड की वॉल पे होता है, जो भी आपका कोगुलेशन होता है, क्लॉटिंग होता है, ब्लड ऑफ वॉल ऑफ ब्लड, वॉल ऑफ ब्लड, ब्लड की वॉल पे होता है। जबकि इंट्रेंसिक में क्या होता है, इनसाइड द ब्लड वेसल, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। क्लियर। फर्स्ट पहले क्या होता है आपका, यहाँ पे जो आपकी प्लेटलेट्स होती है वो किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड, प्लेटलेट्स फैक्टर 3। और एक्सटेंसिक में क्या होती है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन और एंजाइम तीनों का मिलकर बना होता है। जो क्या करता है आपका, थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज्ड फ्रॉम द, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है, ये आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो, वो कहाँ से रिलीज होता है, डैमेज साइट से। ये आपके रिलीज होता है डैमेज साइट से, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका क्या होता है, जो भी कहीं भी डैमेज होता है और डैमेज साइट से ब्लड प्लेटलेट्स वहाँ से निकलने लगता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन वहाँ से रिलीज होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज। वो क्या करता है, आपके थ्रोम्बोकाइनेज का वर्क कर, थ्रोम्बोकाइनेज जहाँ पर क्या होता है, जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो किसके थ्रू बनता है, थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर के थ्रू बनता है। यहाँ पर आपका क्या बना फिर, ये एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज क्या हो रहा है, इस एंजाइम्स के प्रेजेंस में आपका क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन ये दिख रहा है आपको, प्रोथ्रोम्बिनेज एक्टिवेटर और प्रोथ्रोम्बिकाइनेज। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन, ये अब क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन में
कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्लस आयन। ये क्या करता है? ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपको एग्जाम में पूछता है कि जो आपका प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में चेंज होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोथ्रोम्बिकाइनेज। एंजाइम के प्रेजेंस में आपका क्या होता है, जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है किसके प्रेजेंट में? विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्लस आयन। कैल्शियम प्लस प्लस आयन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपका क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है, इसमें प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में चेंज होता है किसके प्रेजेंट में? तो वहाँ पे आपके कई ऑप्शन दे देता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अदर भी दे देता है। तो उसमें आपका क्या होगा, कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में आपका क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, आपके थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। ओके, थ्रोम्बिन कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रोजन। अब आपका क्या होता है, जो थ्रोम्बिन होती है, ये जो थ्रोम्बिन आपकी है वो क्या हो रही है आपकी, ये आपकी क्या हो जाएगी, थ्रोम्बिन कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रोजन। यहाँ पे वो फाइब्रोजन में फाइब्रिन मोनोमर्स में कन्वर्ट होती है इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस आयन। यहाँ पर आपकी जो आपकी फाइब्रिन मोनोमर्स है वो फाइब्रोजन में चेंज होगी और यहाँ पर क्या हो जाती है, फाइब्रिन फाइबर्स में भी चेंज हो जाती है। ये यहाँ पर भी क्या हो रहा है आपका, किसके प्रेजेंस में हो रही है, क्या, कैल्शियम प्लस के आयन की प्रेजेंस में हो रही है। जो आपका फाइब्रिन होता है, फाइब्रिन फाइबर्स है, द फाइब्रिन अलोंग विद ब्लड सेल्स फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड क्लॉट। जो आपका फाइब्रिन होता है यही क्या होता है, मेनली फाइब्रिन मेसवर्क बनाता है, ऐसे ऐसे एक जाल जैसी रचना बना देता है जहाँ पर जैसे कोई भी हमें चोट लगी रहती है तो वो क्या हो जाती है पूरी, वहाँ पर एक फाइब्रिन क्या हो जाता है, उसमें एक थ्रेड की जैसे स्ट्रक्चर बना लेता है विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्लस आयन के। द फाइब्रिन अलॉन्ग विद द ब्लड सेल फाइनली ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड क्लॉट। जो फाइब्रिन होता है वो आपके ब्लड क्लॉट का काम करता है, जो ब्लड होता है, खून रक्त होता है, उसका थक्का बनाने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एक्टिव। जो आपका स्टेबलाइजिंग फैक्टर है यहाँ पे आपको दिख रहा है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर जो होता है, फैक्टर आपका 10, 11, 12, 13 जो आपका फैक्टर होता है, आपके कई क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी उसमें। आगे मैं आपको जो एनुअल टिश्यू पढ़ाऊँगी तो उस चैप्टर में पढ़ाऊँगी। तो उसमें आपका क्या होगा, कई आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर फर्स्ट, फैक्टर सेकेंड, फैक्टर थर्ड, इस तरह आपके कई फैक्टर होते हैं। उसमें जो आपका फैक्टर थर्ड होता है वो क्या होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। जो आपका क्या करता है, जो आपका फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। जो फाइब्रिन होता है लास्टली हमारा क्या करता है, ये हमारा ब्लड क्लॉट का काम करता है। ब्लड क्लॉट मीन्स रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। तो आपके ये स्टेप हैं, एकदम सिंपली स्टेप हैं कि कौन चीज़ किस में कन्वर्ट हो रही है। बस आपका क्या है, रप्चर्स ऑफ ब्लड वेसल। सबसे पहले आपका क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होता है वो रप्चर हो जाती है वहाँ की। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो प्लास्टिन होता है, आप एक बार डायग्राम एकदम अच्छे से देख, जो हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होती है वो रिलीज होने लगती है डैमेज साइट से, जहाँ भी आपकी डैमेज साइट होती है वहाँ से आपकी क्या होने लगती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलने लगती है। वहाँ पर क्या होता है, किसके सिंथेसिस होती है, फिर थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिवेटर की होती है। फिर वो क्या करता है, आपके प्रोथ्रोम्बिन बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या होता है, कन्वर्ट्स होता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स होता है किसमें, थ्रोम्बिन में, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्लस आयन। फिर क्या होता है आपका, थ्रोम्बिन कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रोजन इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम। फिर क्या होता है आपका, फाइब्रिन क्या होता है आपका, कन्वर्ट होता है फाइब्रिन फाइबर्स में। फिर क्या होता है यहाँ पर आपकी फाइब्रिन मेशवर्क बनती है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर वहाँ पे आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या करता है आपका, फाइनली वो ट्रांसफॉर्म करता है फाइब्रिन का, जिससे वो क्या होता है, ब्लड क्लॉट का फॉर्म करता है किसके
विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एक्टिवेटर। जो आपका जो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एक्टिवेटर है, जो फैक्टर 13 होता है, वो आपका क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का वर्क करता है। क्लियर। ये आप डायग्राम देखो, यहाँ पे हम इस डायग्राम से भी एकदम आराम से समझाते हैं आपको। स्टेज फर्स्ट है ये आपका, ये आपकी ब्लड वेसल थी, ये पहले आपकी ब्लड वेसल ऐसे सिंपल थी, ये आपकी ब्लड वेसल क्या हो गई, रप्चर कर गई कहीं इंजरी के कारण। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इंजरी हो गया, टूट गया। तो यहाँ से आपकी क्या हो रही है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है, अरे जो आपकी आरबीसी है और प्लेटलेट्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं। इंजर्ड वेसल्स है, देख रहे हो आप, ये आरबीसी आपकी बाहर निकल रही है। सबसे पहले क्या हुआ, आपकी ब्लड वेसल क्या हो गई, वहाँ की रप्चर हो गई। फिर वहाँ पर क्या हो गया, आपके प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर वहाँ पर एक्टिवेट हो गया, जिससे आपका क्या हो रहा है, कैल्शियम 2+ आयन क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है। तो वो फिर क्या बना रहा है आपका, सेकेंड स्टेज में आप क्या हो रहा है, थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट्स, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम प्लस आयन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपकी प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रही है, आपकी ये प्रोथ्रोम्बिन है थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रही है। किसके थ्रू, ये जो कैल्शियम 2+ आयन है इसके थ्रू आपकी क्या हो रही है, प्रोथ्रोम्बिन क्या हो रही है, आपकी थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो रही है। थर्ड स्टेप में आपका क्या है, थर्ड स्टेप में आपका क्या है, फाइब्रिनोजेन जो होता है वो भी क्या होता है, फिर कैल्शियम 2+ आयन के थ्रू वो किस में आपका कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन में। ये आपको दिख रहा है, ये आपकी आरबीसी है। ये डायग्राम से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, जो आपकी नीचे आपकी क्या है, फाइब्रिनोजेन है। ये क्या हो रहा है आपका, आपका ये फाइब्रिन का फॉर्मेशन कर रहा है। फाइब्रोजिन किसका फॉर्मेशन कर रहा है, ये आपका जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये आपकी क्या है, फाइब्रिन है। ये जो फाइब्रोजन होता है फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, यहाँ भी कैल्शियम 2+ आयन वर्क करता है। ये आप देख रहे हो ग्रीन ग्रीन है, जो आपकी क्या कर रही है, जो आपकी आरबीसी होती है उसमें वो क्या कर रही है, एकदम ट्रैप्ड हो जा रही है, बंद जा रही है। ये देखो जैसे आपकी आरबीसी ऐसे ऐसे है, इसको ये क्या हो रहा है, फाइब्रिन ऐसे 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 बांध बांध दे रहा है, जिससे वो क्या हो रही है, एक क्या हो रही है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बना दे रही है पूरा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जा रहा है, ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। क्लियर। आप एकदम अच्छे से डायग्राम देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा आपको। ये भी देख लो, ये आप देख रहे हैं एकदम डायरेक्ट आपको दिख रहा है, जो आपकी सबसे ऊपर वाली है देखिए, कहीं भी आपकी वैसे एकदम स्मूथ है, एकदम प्लेन है आपकी, कहीं से भी रप्चर नहीं है, वो कहीं से भी टूटी नहीं हुई है, कहीं से इसमें चोट या तो इंजरी नहीं हुई है। अब यहाँ पर देखिए आपके सेकंड स्टेप में, ये फर्स्ट था आपका, ये सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ से टूट गई है, इंजर्ड हो गई है ब्लड वेसल्स आपकी, जो आपकी रक्त वाहिका है वो क्या हो रही है, यहाँ से टूट जा रही है, जिससे आपकी क्या हो रही है, जो प्लेटलेट्स है और आरबीसी है वो बाहर निकल रही है। आप डायग्राम में देखते चलो, देख लीजिए। और थर्ड में आपकी क्या हो रही है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है किसके थ्रू हो रही है, क्योंकि आपकी यहाँ पर क्या हो जा रही है, फाइब्रिन आ जा रही है। फाइब्रिन क्या करता है, आपकी ब्लड क्लॉट करने का वर्क करता है। तो यहाँ पर आपके फाइब्रिन क्या होता है, आरबीसी से और प्लेटलेट से बाइंड हो जाता है, जहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, एक नेट लाइक जाल जैसे हो जाती है, जिसमें क्या हो जाता है आपकी फाइब्रिन, जिसमें आपका क्या होता है, सब कुछ फंस जाता है, आपकी आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब आके
फंस जाते हैं और एक ये क्या कर देता है, एक मेस वर्क बना देता है। जैसे आपकी कोई जाल जैसे संरचना हो जाती है, तो वहाँ से आपका क्या हो जाता है, वहाँ की वेसल्स क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, और वहाँ से आपका ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता, फिर ब्लड वहाँ से आपका नहीं निकलता। ये देखो, ये यहाँ पर आपका ब्लड क्लॉटिंग का पहला है। जैसे आपकी क्या हो रही है, ये प्लेटलेट्स आपका दिख रहा है, इरिथ्रोसाइट्स भी दिख रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स भी दिख रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर ब्लड में ही मैंने आपको तीनों के बारे में बताया था। आरबीसी जिसको आप इरिथ्रोसाइट्स कहते हो, ल्यूकोसाइट्स आपकी डब्ल्यूबीसी हो जाती है, और प्लेटलेट्स मैंने तीनों के बारे में बताया था। यहाँ आपको तीनों इस स्ट्रक्चर में, ये डायग्राम में दिख रही है, तीनों ब्लड वेसल के अंदर है। तो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, आप देखो, आपका जो येलो येलो दिख रहा है वो प्लेटलेट्स दिखा रहा है। जहाँ पे अभी आप ब्लड वेसल क्या हुई, डैमेज हो रही, तो तुरंत वहाँ से क्या हो रहा है, आपकी जो ब्लड्स हैं आरबीसी की और प्लेटलेट्स वहाँ से आपकी क्या हो रही है, निकल रही है। जब आपकी क्या होती है, ब्लड वेसल्स वहाँ से क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, तो वहाँ से आपकी ये स्टेप में देखिए आपका क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट्स ऑन द प्रोथ्रोम्बिन। ये डायग्राम में देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या हो रहा है आपके यहाँ प्रोथ्रोम्बिन में क्या हो रहा है, एक्ट्स कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्ट्स ऑन प्रोथ्रोम्बिन। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखिए प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन कैसे वर्क कर रहे हैं, ये भी आपको इस डायग्राम में दिखा रहा है। कैल्शियम आयन दिख रहा है यहाँ पे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ये आपका स्टेप देखिए लास्ट है, जहाँ पर क्या हो रहा है, थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन द फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन। जो आपका मेन लास्ट क्या होता है, फाइब्रिन ही जो होता है वो ब्लड का क्लॉट करने का वर्क करता है। तो यहाँ पर पहले क्या हो रहा है, जो आपका प्रो थ्रोम्बिन एक्ट्स ऑन फाइब्रिनोजेन, जो थ्रोम्बिन होता है वो फाइव थ्रोम्बिन एक्ट्स एन ऑन फाइब्रिनोजेन, और फाइब्रिनोजेन इज कन्वर्ट फाइब्रिन। जो फाइब्रिनोजेन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका फाइब्रिन में, जो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्लड क्लॉट करने का वर्क कर रहा है। ये आपका लास्ट स्टेप है, यहाँ पर आपकी क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, मैस लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर यही आरबीसी आपकी क्या होती है, यहाँ पर आपकी जब वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, तो वहाँ पर एक डिजीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोफीलिया, जो आपको जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे। मैंने आपको ये प्लेटलेट्स पढ़ाते वक्त भी कुछ बताया था कि आपको हीमोफीलिया डिजीज़ के बारे में। हीमोफीलिया को क्या बोला जाता है, ब्लीडर्स और रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है। इस कंसर्न विद ब्लड क्लॉटिंग इन विच ब्लड डिलेज टू क्लॉट एंड इवन ए माइनर इंजरी में लीड टू डेथ। इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया एक डिजीज़ होती है। या आप देखो, हीमोफीलिया एक डिजीज़ होती है जिसमें क्या होता है, हम आपको ये जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे क्योंकि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है। इसको रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है, ब्लीडर डिजीज़ भी कहा जाता है। इसमें क्या होती है, ब्लड क्लॉटिंग होती ही नहीं है, या तो इतनी डिले होती है, मतलब इतनी लेट होती है ब्लड क्लॉटिंग कि अगर कोई माइनर सी भी इंजरी होती है तो मे लीड टू डेथ, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये डायग्राम भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छा दिखा रहा है। इस डायग्राम में भी देखो, आपका ब्लू कलर का प्लेटलेट्स दिखा रहा है आपकी ब्लू कलर की प्लेटलेट्स दिखा रही है, और रेड कलर की आपकी रेड ब्लड सेल दिखा रही है, और ये ग्रीन कलर का आपका फाइब्रिन दिखा रहा है। ये देखिए आपकी ब्लड वेसल में से रप्चर कर गया और कैसे आपकी ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। देखिए आरबीसी से आपका क्या हो रहा है, लास्टली आपका क्या हो रहा था, जो आपकी कई स्टेप प्रोसेस थी हीमोस्टेसिस की, ब्लड क्लॉटिंग की, तो उसमें आपका क्या बनता था, लास्ट आपका क्या होता था, फाइब्रिन। फाइब्रिन क्या होता था, एक नेट जैसे, एक जाल जैसे संरचना बनाता था, जो क्या करता था, वो आरबीसी से आपकी क्या हो जाता है, प्लेटलेट से क्या हो जाता था, एक बाइंड हो जाता था, तभी वहाँ पर क्या हो जाता था, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती थी। ये स्ट्रक्चर में आपको एकदम अच्छे से दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये ब्लड क्लॉट दिख रहा है कैसे, ये रेड वाला आरबीसी है और ब्लू वाला आपकी प्लेटलेट्स है, उसमें आपकी फाइब्रिन आके क्या कर रही है, ऐसे ऐसे बाइंड कर जा रही है, जिससे यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर। ये एकदम नेचुरली आपको मैंने ये व्यू दिखाया है। देखिए ये कैसे आपका ये
ब्लड कैसे आपका दिख रहा है, एकदम अच्छे से क्लॉट होते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या था आपका, ये कोई इंजरी हुई होगी, यहाँ पर छोटी सी माइनर सी इंजरी हुई है। और देखिए ब्लड कैसा आपका एकदम थक्के के जैसे जम रहा है। तो यहाँ पर यही स्टेप्स आपके क्या हो रहे हैं, इन्वॉल्व हुए हैं, इससे आपका क्या हो रहा है, ब्लड का क्लॉटिंग हो रही है। ये आपको मैंने पूरा डायग्राम पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। दो टाइप का मैंने बताया है, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक। और ये भी डायग्राम देख लो कैसे आपका, देखिए एकदम सिंपल से दिखा रहा है। यहाँ पर मैंने वहाँ पे कलरफुल इमेजेस को दिखाया था। यहाँ पे क्या है, क्लॉट फॉर्मेशन कैसे क्लॉट हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिन इनटू फाइब्रिन। देखिए आप कैसे फाइब्रिन का यहाँ मेशवर्क बन रहा है। ब्लड क्लॉट कन्वर्ट इंजर्ड वॉल ऑफ ब्लड वेसल एंड स्टॉप्स ब्लड लॉस। जैसे आपका क्या हो जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होती है आपका क्या हो जाती है, इंजर्ड वॉल पे ब्लड वेसल बना लेती है, और फिर वहाँ पर क्या होती है, जो आपकी ब्लड का लॉस होता है वो एकदम रुक जाता है। देख लीजिए ये आपका एकदम अच्छे से डायग्राम, उससे बेटर मैंने आपको कलर इमेजेस में दिखा दिया था। तो सारे डाउट क्लियर होंगे, जो आपको डाउट क्लियर नहीं होंगे आप आराम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।